हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम फ्यूचर बॉलीवुड। एक बार फिर से फ्यूचर बॉलीवुड सुनकर आप सभी समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की आने वाली पीढ़ी के बारे में, जहां स्टार किड्स आजकल अपने डेब्यू को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां इस साल श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान करने वाली हैं फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री, तो वहीं इसी लिस्ट में एक और स्टार किड का नाम शामिल है और वो हैं सनी देओल के लाडले बेटे करण देओल। जी हाँ दोस्तों, देओल परिवार हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहता है। तो एक बार फिर से इस परिवार के नए सदस्य यानी स्टार किड करण देओल है एक खास बात को लेकर खबरों में। बता दें दोस्तों, पिछले कुछ समय से करण देओल को लेकर ये खबरें लगातार आ रही हैं कि करण अपने चाचा यानी एक्टर बॉबी देओल से बहुत डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबरें लगातार ही सुर्खियों में बनी हुई हैं पिछले दिनों से कि सनी देओल के लाडले बेटे करण अपने चाचा बॉबी से बेहद डरते हैं। अब इस बारे में जब बात की गई बॉबी देओल से, तो उन्होंने बताया कि करण जरा शर्मीले स्वभाव के हैं और इसी वजह से उनको जरा डर लगता है बॉबी देओल से। तो दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको देओल परिवार से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों से रूबरू कराने वाले हैं, जब एक किसी ना किसी खास बात को लेकर ये परिवार अक्सर ही सुर्खियों का विषय रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बताएंगे आपको ईशा देओल और उनके पति भरत तख्तानी के साथ साथ हेमा मालिनी के बारे में भी, जो हाल ही में एक मंदिर में स्पॉट किए गए और साथ ही नजर आई नन्ही राध्या भी अपने क्यूट से लुक में। चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की, जो है आप सभी के लिए हमारी इन खास रिपोर्ट्स में। दोस्तों, जहां देओल परिवार का हर सदस्य किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में बना रहता है, तो इस मामले में पीछे नहीं है सनी देओल के लाडले बेटे करण देओल भी। पिछले कुछ समय से ये खबरें उनको लेकर लगातार आ रही हैं कि करण देओल भी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं, लेकिन हाल ही में उनको लेकर कुछ ऐसी खबरें सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां हम बता चुके हैं उनके बारे में कि करण अपने चाचू बॉबी देओल को देखकर खूब डरते हैं, तो वहीं आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। बता दें, बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल फिल्म रेस 3 से वापसी करने जा रहे हैं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि इस फिल्म से बॉबी देओल का करियर संवर सकता है। हाल ही में बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि 4 साल से उनके पास काम नहीं था। बता दें, इस दौरान वो अपने भतीजे करण देओल के बारे में भी बात करते हैं। करण जो एक स्टार किड हैं और बाकी स्टार किड्स की तरह उनको कभी खबरों में नहीं देखा जाता, ना ही वो कभी लाइमलाइट में नजर आते हैं। तो अपने भतीजे के बारे में बात करते हुए करण देओल ने कहा है कि वो काफी शर्मीले हैं। करण का मिजाज काफी शर्मीला है। तो बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि करण उन्हें देखते ही भाग खड़े होते हैं। बॉबी ने बताया है कि वो एक कूल चाचा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करण उन्हें देखकर भाग जाते हैं। अब सब जानते हैं कि इस उम्र के बच्चे क्या सोचते हैं, इसलिए वो ध्यान भी नहीं देते। अब आखिरकार क्यों अपने चाचा को देखकर करण भाग खड़े होते हैं, इस बात का जवाब तो भला आप करण ही दे सकते हैं। तो वहीं उनका ये रवैया भी हैरान करने वाला है कि जहां हमेशा ही लड़के अपने चाचा के साथ काफी फ्रैंक होते हैं, तो वहीं करण देओल का ये अंदाज काफी हैरान करने वाला है। जबकि बॉबी देओल ने कहा है कि वो काफी कूल हैं। अब देखना ये होगा कि अपने चाचा की इस बात को सुनकर क्या रिएक्ट करते हैं करण देओल। लेकिन बात की जाए अगर इसके अलावा, तो बता दें कुछ समय बाद करण देओल भी बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनके पिता यानी एक्टर सनी देओल अपने बेटे को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं और इस फिल्म में जल्द ही नजर आएंगे करण देओल। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ी हुई, तो बता दें कुछ समय बाद फिल्म यमला पगला दीवाना की तीसरी सीरीज सामने आने वाली है, जिसमें एक बार फिर से धर्मेंद्र देओल, सनी देओल और बॉबी देओल की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अब हर फिल्म की तरह उनकी इस फिल्म का इंतजार भी उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां हम बता चुके हैं आपको हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में,
जहां ईशा देओल वैसे तो हमेशा ही कहीं ना कहीं स्पॉट की जाती हैं, लेकिन इस बार अपनी बेटी राध्या और पति भरत तख्तानी के साथ एक मंदिर में स्पॉट की गई और एक बार फिर से आ गई हैं वो चर्चाओं में। बॉबी देओल फिल्म रेस 3 से बॉलीवुड की दुनिया में वापसी कर रहे हैं। वेल, बता दें कि बॉबी देओल की इस फिल्म को लेकर काफी चर्चाएं हैं और साथ ही साथ बॉबी देओल की इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इसके बाद इनके करियर में काफी कुछ बदलाव आ सकते हैं। बता दें कि हाल ही में बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने बताया कि 4 साल से उनके पास काम नहीं था, लेकिन इसी दौरान वो अपने भतीजे करण देओल यानी कि सनी देओल के बेटे करण के बारे में भी बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि करण देओल को एक शर्मीला लड़का है। बॉबी ने इंटरव्यू में बताया कि करण उन्हें देखते ही भाग खड़ा होता है। बॉबी ने बताया कि मैं तो एक कूल चाचा हूँ, लेकिन उसके बावजूद करण मुझे देखकर भाग जाता है। हम सब जानते हैं कि इस उम्र के बच्चे क्या सोचते हैं, लेकिन मैं इन सब बातों पर कभी भी कोई ध्यान नहीं देता हूँ। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हमेशा ही किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहती हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनको उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर ही खबरों में देखा गया है। तो साथ ही बता दें, उन्हीं की तरह ही उनकी बेटी ईशा देओल भी अक्सर ही खबरों में रहती हैं, जिन्होंने भरत तख्तानी से शादी कर अपना घर बसाया है। तो बता दें, अब ऐसी क्या बात हुई कि ईशा को मंदिर में दूसरी शादी करने की जरूरत पड़ गई। बता दें दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ईशा लगातार ही खबरों का हिस्सा बनी हुई है और कारण है उनकी ये फोटोज जिसमें वो मंदिर में नजर आ रही हैं। तो चलिए आपको पूरी खबर से रूबरू करा दे कि ईशा देओल अपनी मां हेमा मालिनी, बेटी राध्या और पति भरत संग मंदिर में पहुंची और इसी दौरान इस परिवार की फोटोज सामने आई हैं, जिसमें ईशा पति और बेटी के साथ नजर आई और दोनों ने पहनी है गले में माला। तो कहा जा रहा है ईशा ने मंदिर में कर ली है फिर से दूसरी शादी। वेल दोस्तों, अब तो आप इस बात की सच्चाई जान ही गए होंगे। एक्टर बॉबी देओल जो पिछले कुछ समय से अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म में वो सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। तो बता दें, हाल ही में बॉबी देओल ने काफी सारे खुलासे किए हैं और उनकी बातों को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, गौर हो कि जैसा कि पिछले कुछ समय से लगातार ही कहा जा रहा था कि जैसा कि पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था कि बॉबी देओल फिल्मों में काम ना मिलने की वजह से काफी परेशान थे। तो बता दें, इस बारे में पहली बार बॉबी देओल ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि काम ना मिलने की वजह से वो दुखी रहे हों। हमेशा ही करने के लिए उनके पास बहुत सारा काम हुआ और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। लेकिन इस बात के साथ साथ उन्होंने कई और बातों का भी खुलासा किया। बॉबी देओल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो इंडस्ट्री में आए थे तब इंडस्ट्री बदल रही थी। उनके दिमाग में था कि उनके पास काम आएगा क्योंकि उन्होंने वही देखा था, लेकिन उनको एहसास ही नहीं हुआ कि बदलती इंडस्ट्री में कलाकारों को काम मांगने के लिए जाना पड़ता था। उन्होंने वो नहीं किया और वो बाकी कलाकारों से पीछे रह गए। वेल, अब इन बातों से आप समझ गए होंगे कि बॉबी का फिल्मों में ना आने के पीछे क्या वजह रही है, जो वो पिछले काफी समय से फिल्मों में नजर नहीं आए हैं। इसी के साथ इस बारे में भी वो खुलकर बात करते हुए नजर आए कि ना जाने आजकल लोग ये बात क्यों कहते हैं कि जब उनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था तो इस बात से वो काफी परेशान थे। वो कहते हैं कि वो अपनी इस इमेज को बदलना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि अपनी इस इमेज को वो कैसे बदले लोगों के बीच में। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में करण देओल से जुड़ी कुछ तमाम खबरों के बारे में। न सिर्फ करण देओल बल्कि देओल परिवार के लगभग हर सदस्य के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि किसी ना किसी खास बात को लेकर परिवार के ये सदस्य खबरों का विषय रहे हैं। तो जब हाल ही में ईशा देओल को
उनके पति भरत और उनकी मां हेमा मालिनी के साथ मंदिर में स्पॉट किया गया, तो इस दौरान ये खबरें आने लगी कि ईशा ने कर ली है दूसरी शादी। लेकिन हम आपको बता ही चुके हैं कि ईशा ने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि वो अपने पति भरत तख्तानी के साथ ही थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने फूलों की माला पहनी हुई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि ईशा ने दूसरी शादी की है। लेकिन हम आपको करा चुके हैं इस सच्चाई से भी रूबरू। दोस्तों, बात की जाए अगर इसके अलावा, तो बता दें कि परिवार के सदस्य धर्मेंद्र देओल से लेकर राध्या तक खबरों का विषय रहे हैं। हमेशा ही लोगों की नजरें बनी रही हैं इन स्टार्स पर और अपनी किसी ना किसी खास बात को लेकर आए दिन ये रहते हैं चर्चा में। दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।